प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के हिंदी विषय में 12वां अध्याय परनिंदा में आज शेष पाठ का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि एक दिन ऐसा हुआ कि वे सार्वजनिक रूप से अपनी सास की निंदा कर रहे थे। कौन? लेखक अपनी सास की निंदा कर रहा था। वे कैसी हैं? उनका स्वभाव चिड़चिड़ा है, लोभीन है, लालची है, और किसी ने उनकी बातें, लेखक महोदय की बातें उनकी श्रीमती जी से बता दी। अब आगे देखिए उसके। सुबह सुबह मेरे घर आए और परेशानी की हालत में बोले, भाई क्या बताऊं, ऐसी बुरी बात पड़ गई है। मैंने मजाक में अपनी सास जी के बारे में कुछ कह दिया था। किसी भिड़ाने वाले ने नमक मिर्च लगाकर श्रीमती जी से कह दिया है। कल दिन भर खाना नहीं बना और अपना सामान भी पैक कर लिया है और मायके जाने की तैयारी कर रही हैं। भाई तुम ही चलो, इस मामले को समाप्त कराओ। मैंने कहा, यार आज पहली बार है, क्यों अपनी जुबान पर काबू नहीं रखते हो? मन बहलाने के और भी तो बहुत साधन हैं, क्यों दूसरे की निंदा करते हो? भाई मर्द का कोई मामला होता मैं चलता मियाँ बीबी के झगड़े में पड़ूं, इतने बाल मेरे सिर में नहीं। बहुत मिन्नतें करने पर मैं उनके साथ चला गया। श्रीमती जी के चेहरे पर ऐसी लाली थी जैसे कि जेठ की मास को दोपहर में सूर्य की होती है। मैंने कहा, भाभी जी नमस्ते। उन्होंने बहुत ही औपचारिक रूप से नमस्ते कहा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, समझ में नहीं आता था कि बातचीत किस ढंग से शुरू की जाए। खैर साहब, किसी प्रकार मैंने साहस करके बातचीत प्रारंभ की। वे तो भरी हुई बैठी थी, उबल पड़ी। अब तक तो बाहर वालों की ही निंदा किया करते थे, अब घर वालों का भी नंबर आ गया। क्या कोई अपने माँ बाप की बुराई सुनेगा, और वह भी बिना किसी कारण के? भाई साहब, नित्य ही निंदा करने के कारण इनकी दुर्गत होती है, और ये है कि इस आदत को नहीं छोड़ते। अब तो पड़ोसियों ने भी बोलचाल बंद कर रखी है। जिसकी देखो बुराई, मेरे बहुत समझाने बुझाने पर इनका गुस्सा उतरा। जब लेखक द्वारा समझाया गया तो उनकी श्रीमती जी का गुस्सा उतर गया। उन्होंने श्रीमती जी के सामने प्रतिज्ञा की कि वे किसी की निंदा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र किसी की निंदा करेंगे, क्योंकि वे निंदा को ही समाज मानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी इसी पाठ का सारांश लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।